ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत आइए करते हैं। आइए इस नए दिन को फिर से शुरू करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा से आज्ञा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और करते हैं इस दिन को शुरू और अपने हर काम को भी शुरू करते हैं। जीवन में हर कार्य कठिन होता है, हर काम मुश्किल लगता है, हर काम में प्रॉब्लम्स आती हैं। कब तक? प्रॉब्लम्स भी तब तक आती हैं जब तक आप उन्हें बहुत बड़ा समझते हो। आपको लगता है अरे इतना टेंशन लेके काम कौन करेगा, हमें तो इजीली काम कर लेते हैं, वही ठीक है। होता है ना कि यार उतना लंबा चलकर कौन जाएगा, जब यहाँ से रास्ता है तो यहीं से निकल लेते हैं, है ना। होता है ना, सबके मन में ये विचार आते हैं, आपके भी आते हैं, हमारे भी आते हैं, हम सब सोचते हैं। बट यहाँ पर उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर उस चीज़ का हल नहीं है जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि लाइफ हमें दोनों रास्ते दिखाती है, आसान भी और मुश्किल भी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम आसान रास्ते को चुनते हैं या फिर मुश्किल वाले को। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये होता है कि जब हम मुश्किल रास्ते को चुनते हैं तो आसान वाला हमारे लिए अपने आप आसान बन जाता है। लेकिन अगर हमने आसान रास्ते को चुना और आगे हमारे फ्यूचर में वो मुश्किल रास्ता आया तो हम उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो फ़ायदा है कि अभी मुश्किलों को झेल लेते हैं। मतलब कि काम तब तक आसान नहीं होता जब तक हम उसे करते नहीं हैं। जब हम उसे करते हैं तो हमें अनुभव मिलते हैं, और जब फिर हमसे कोई पूछता है अरे वो काम क्या मुश्किल है, हम कहते हैं अरे नहीं कुछ मुश्किल नहीं है, जब करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो हर चीज़ तब तक ही बड़ी लगती है जब तक हम उसके पास खड़े नहीं होते। जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी ऊंचाई आखिर कितनी है, उसकी जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो क्या चीज़ है। इसलिए बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे हम किसी चीज़ के बारे में उसको सही या गलत नहीं कह सकते। पहले देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब जाके उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसी है या फिर हमसे हो जाएगी या फिर नहीं होगी। बाकी रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तब तक हैं जब तक हम उन्हें समझ रहे हैं। जब हम उन्हें फेस करना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होती जो ख़त्म ना हो सके। जो सृष्टि में आया है वो जाएगा, जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। बस फ़र्क वहाँ पर पड़ता है कि करने वाले का हौसला नहीं डगमगाना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है ना, जब हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर प्रॉब्लम में हमसे ये कहता है अरे टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति हम सबकी लाइफ में है तो फिर हमें एक पावर मिलती है कि यार वो कह रहा है तो शायद ठीक हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में भले ही कितनी बड़ी विपत्ति आ गई हो, साथ देने वाला अगर साथ है ना तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। भले वो कुछ करे या ना करे, वो इतना ही कहता है ना कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके वो शब्द हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, उसके वो शब्द हमें सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हौसला एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग नहीं देते, लेकिन जो देता है वो बहुत बड़ा होता है हमारे लिए। वो हमें समझाता है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। तो उससे बड़ा साथी और कौन हो सकता है। और ऐसे साथी जीवन में बहुत कम लोगों को मिलते हैं और बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जिनके जीवन में है वो भाग्यशाली हैं, और जिनके जीवन में नहीं भी है वो भी भाग्यशाली बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि जिनके पास कोई नहीं होता उनका साथी मालिक होता है, भगवान होता है। मैंने अपने जीवन में ये बाबा की लीला को महसूस किया है कि एक बार जब मुझे किसी का सहारा चाहिए था, बहुत पहले की बात है, तो मुझे लगा था कि वो जिस इंसान से हम सहारा ले रहे हैं वो बिल्कुल हमारा साथ देंगे। लेकिन वक्त पर जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें पता चला कि अरे वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। उस वक्त बिल्कुल टूट गए। ऐसा लगा कि अरे अब यहाँ पर कोई साथी नहीं है, अब हमारे जो काम उनके सहारे थे वो कैसे होंगे। लेकिन वो होता है ना कि भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तब भी एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो हमारी मदद के लिए आगे आता है।
भगवान सारे रास्ते बंद कर देते हैं, फिर भी एक रास्ता होता है जो सिर्फ हमारे लिए खुला होता है। तो वो रास्ते ने हमें उम्मीद जगाई और सारे काम ठीक हो गए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पर देखिए, भरोसा तोड़ने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन उन लोगों से परेशान ना हुआ करें आप, क्योंकि भरोसा जब कोई आपका तोड़ता है ना, तो उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि उसने भरोसा नहीं तोड़ा, उसने एक रिश्ता भी तोड़ा, उसने एक अच्छा खासा अपना परिवार का सदस्य खो दिया जो सिर्फ उसके लिए था, जो उसकी फ़िक्र करता था, उसके साथ रहता था, उसने उसको खो दिया। क्योंकि जो भरोसा तोड़ता है ना, वो उसने आज आपका तोड़ा, वो कल किसी और का भरोसा भी तोड़ेगा। तो उसकी ये आदत है, लेकिन आपने तो नहीं तोड़ा ना। आप गलत नहीं हो तो सब कुछ ठीक है। इसलिए अपने आप को जीवन में ये मत सोचिए कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे भगवान नाराज़ हो गए। ये वो बातें हैं जो बहाने के लिए यूज़ की जाती हैं। हमें बहाना नहीं करना है, हमें ये करना है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे और भगवान हमारा साथ देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति की उम्मीद नहीं टूटती ना, उसके सपने भी नहीं टूटते, वो कर लेता है। हाँ, उसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसकी लाइफ में कई बार वो फेल भी होता है, लेकिन वो जब हारता नहीं है ना, तो उसकी जीत पक्की है। वो चाहे आज जीते या भविष्य में जीते, लेकिन वो जीतता है और वो उस मुकाम को हासिल करता है जो वो करना चाहता है। और जिस व्यक्ति का लाइफ में अपना लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य से कभी डगमगाता नहीं है, फिर उसके साथ उसके भगवान होते हैं। भगवान भी उसके हर एक कार्य में उसका साथ देते हैं, जिससे कि उसे उसकी जीत मिलती है, वो सफल होता है। क्योंकि जिसके इरादे मजबूत होते हैं, उसका साथ देने के लिए भगवान किसी ना किसी को भेज ही देता है। जैसे कि जब क्लास में एक बच्चा होशियार होता है, तो टीचर उसका साथ देती है ताकि वो आगे बढ़े, ताकि वो और पढ़े और उसका फ्यूचर सिक्योर हो। जिस बच्चे में पढ़ने की जिज्ञासा होती है, लोग उसके लिए कहते हैं अरे ये बच्चा अच्छा है, इसके पीछे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इच्छुक व्यक्ति की हेल्प करने के लिए दुनिया होती है। इसलिए इच्छुक बनिए अपने लिए, औरों के लिए, जिनके लिए भी आप सोचना चाहते हैं, अच्छा सोचिए। और प्रतिदिन अपने भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि बाबा जी मुझे संभाल कर रखिएगा, बाबा जी मेरी हर कार्य में सहायता कीजिएगा देवा। बाबा मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूँ, मैं कभी किसी का बुरा ना देखूँ, मैं कभी किसी का बुरा ना सोचूँ। मुझे इतनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और जो करूँ बेहतर करूँ, बेहतरीन करूँ अपने लिए, दूसरों के लिए। बाबा जिस भी कार्य को मैं करूँ वो बेहतरीन बन जाए और उसका लक्ष्य भी अच्छा हो और उसकी कार्य करने में मेरी नीयत भी अच्छी हो। मुझे इतना आशीर्वाद देना, मैं कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जाऊँ, मुझे आशीर्वाद देना। मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूँ, मुझे आशीर्वाद देना। मेरी तरफ से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, बाबा आशीर्वाद देना। रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सभी पर कृपा बनाए रखना। और आज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे हमारी साईं दीदार परिवार से ही, और उन्होंने मेरे को बताया कि सुशांत गिरी जी की सेहत अच्छी नहीं है, सुशांत गिरी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो बाबा की कृपा से आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा कि सुशांत गिरी जी जो हैं वो जल्दी से उनकी अच्छी सेहत हो जाए और बाबा की कृपा से वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और उत्पुल कुमार दास जी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत समस्या चल रही है उनके जीवन में उनकी हेल्थ को लेकर के। तो बाबा से आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा उत्पुल जी भी जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाएं, ठीक हो जाएं, स्वस्थ उनका अच्छा हो जाए, आपकी कृपा बरसे। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अभिषेक यादव जी के पैरों में बहुत पेन हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि अभिषेक यादव जी की जो समस्या है बाबा, वो समस्या का समाधान हो जाए, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, वो स्वस्थ हो जाए और उनको जो दर्द है बाबा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो ये परिवार के मेंबर्स के मुझे मैसेज आए थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आप लोग भी मेरे साथ प्रेयर करेंगे तो शायद बाबा की कृपा थोड़ी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि साईं जी जब देखते हैं कि उनका पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहा है तो बाबा को भी अत्यधिक खुशी होती है। तो चलिए, सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन।
जिन्हें पढ़ने और सुनने से आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में बाबा की कृपा बहुत बरसेगी। तो मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पेढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आइए आज का दिन शुरू करते हैं। सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सबके जीवन में बाबा का आशीर्वाद बरसे, बाबा की कृपा बरसे। जो जिनकी भी मनोकामना है, जिनकी इच्छा, जिनका सपना है, साईं जो हर सपने को सभी के पूरा करे। बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज की अरदास यहीं पर संपूर्ण होती है। साईं जी सभी की प्रार्थना को स्वीकार करें, सभी को हेल्दी और हैप्पी रखें, यही हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और शुरू कीजिए आज का दिन, साईं कृपा से बहुत बेहतरीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। निराश ना होइएगा, साईं हमेशा आपके साथ है। ओम साई राम, जय जय साई राम।